आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम MHC जिसका फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और ये फ्रेंड साथ में है, ठीक है। तो इसे कहते हैं मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? इट इज अ मेम्ब्रेन अटैच्ड प्रोटीन, ठीक है फ्रेंड। ये क्या होता है? प्रेजेंट ऑन एंटीजन, ठीक है फ्रेंड। कि एमएससी क्या होता है? एमएससी एक प्रोटीन होता है जो एंटीजन के मेम्ब्रेन से लगा होता है। मान लीजिए कि आपका एक कोई एंटीजन है। एंटीजन किसे कहते हैं? एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकती है, या कोई भी बैक्टीरिया हो सकती है, या कोई भी बाहरी तत्व हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एंटीजन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंटीजन का स्ट्रक्चर है तो इस एंटीजन की ये वाला मेम्ब्रेन हुआ, ये मेम्ब्रेन हुआ। इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम है MHC, जो क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जो एंटीजन के मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इसी MHC को देखकर पहचानता है कि ये एंटीजन है या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए कि कोई फॉरेन पार्टिकल मान लीजिए ये हमारा बॉडी है, कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आया, ठीक है। कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आया। ये क्या फॉरेन पार्टिकल, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए बॉडी के अंदर आया तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे पहचानेगा कि ये जो पार्टिकल आया हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारी बॉडी का है, मतलब सेल्फ है, या हमारे बॉडी का नहीं है, मतलब नॉन सेल्फ है, ठीक है। तो हमारा बॉडी इसको पहचानने के लिए कि हमारे बॉडी का है या नहीं है, या कोई बाहरी चीज़ है, इसको पहचानने के लिए इम्यून सिस्टम क्या करता है? इसके ऊपर देखता है कि इसके मेम्ब्रेन पे कहीं MHC प्रोटीन तो नहीं ना है। देखता है सोचता है कि MHC प्रोटीन है। यदि MHC प्रोटीन इस जो ये मॉलिक्यूल या एंटीजन आया है, यदि उसके मेम्ब्रेन पे MHC प्रोटीन होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जान जाएगा कि ये जो पार्टिकल आया है या एंटीजन आया है, ये बाहरी एंटीजन है जो हमारे शरीर को हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? इस एंटीजन को मारना शुरू कर देता है, मतलब इसको किल कर देता है। और जो किल करता है किसके बेस पे करता है? किसके बेस पे करता है? सेलुलर इम्यूनिटी के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी क्या होता है? हमने बता रखा है क्या होता है कि इस टाइप की इम्यूनिटी में कौन वर्क करता है? टी सेल। कौन वर्क करता है फ्रेंड? टी सेल। जो टी सेल होती है सेलुलर इम्यूनिटी में वर्क करती है और क्या करती है? जो भी फॉरेन पार्टिकल आया है उसको किल करने का काम करती है। तो जैसे ही हमारे शरीर में ये एंटीजन हमारे शरीर में आ गया, तुरंत ही हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाएगा तो और सेलुलर इम्यूनिटी हो जाएगा, इम्यूनिटी बनाना शुरू कर देगा हमारी बॉडी में। और टी सेल क्या करेंगे? और सेलुलर इम्यूनिटी जो होती है, टी सेल होती हैं, ये टी सेल क्या करती हैं? इस एंटीजन को मारना शुरू कर देती है और मार के उसको बॉडी से बाहर कर देती है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया कि जो MHC प्रोटीन क्यों होता है एंटीजन के ऊपर? ताकि हमारा इम्यून सिस्टम पहचान सके या टी सेल पहचान सके कि ये जो पार्टिकल आया है हमारी बॉडी का है या नहीं है, मतलब सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है। सेल्फ उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी का हो, नॉन सेल्फ उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी का नहीं हो, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया? एक और होता है जिसका नाम है HLD, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है या सिंबल होता है। ये जो MHC हमने बताया एक तरह की क्या है? प्रोटीन है या एक तरह का क्या है? सिंबल है, ठीक है फ्रेंड्स, सिंबल है जो क्या करता है?
सिंबल है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, सिंबल है। सिंबल है, ठीक है फ्रेंड्स, जो क्या करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है कि ये इस टाइप का जो एंटीजन है उसके 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 मेम्ब्रेन के ऊपर एमएससी प्रोटीन है कि नहीं, यदि है तो मार देगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। और ये जो होता है ये भी एक तरह का प्रोटीन या सिंबल होता है, ठीक है, ये जो चल्ले है ये भी एक तरह का प्रोटीन या सिंबल होता है जो किसी भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल के ऊपर होता है। और जिस मॉलिक्यूल के ऊपर ये चल्ले होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इस मॉलिक्यूल को छोड़ देगा, कहेगा ये चल्ले प्रोटीन है तो ये हमारी बॉडी का है। जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उन सभी के ऊपर ये चल्ले होता है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उस मॉलिक्यूल या उस ऑर्गन को, उस सेल को, उस टिश्यू को, हमारे बॉडी को किल नहीं करता है। इसी वजह अगर मान लीजिए ये चल्ले ना हो हमारे टिश्यू या बॉडी में, ये एमएससी हो जाए तो क्या करेगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको मारना शुरू कर देगा, तो हमारे बॉडी का हर एक पार्ट खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे बॉडी में ये चल्ले क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है कि ये इसलिए प्रोटीन इसके ऊपर है तो हम इसको नहीं मारेंगे, इसको छोड़ देंगे। मतलब साफ ये बात हुआ कि यदि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर ये चल्ले होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे छोड़ देगा, कुछ नहीं करेगा। और जिस मॉलिक्यूल के ऊपर एमएससी होगा उस मॉलिक्यूल के ऊपर जिस मॉलिक्यूल के ऊपर एमएससी होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, मार के ख़त्म कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अब जानते हैं कि जो एमएससी होता है कितने टाइप के होते हैं। एमएससी हमारा मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। क्लास फर्स्ट एमएससी, ठीक है फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल। क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल। क्लास थर्ड एमएससी मॉलिक्यूल। क्लास फोर्थ एमएससी मॉलिक्यूल, ठीक है फ्रेंड्स। मेनली हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों उतना ज़रूरी नहीं पढ़ना, ठीक है फ्रेंड्स। मेनली इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं क्लास फर्स्ट एमएससी मॉलिक्यूल। तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मैंने उसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देख ली। तो पहले एक आपका ग्लोब्यूल बनाएंगे, दूसरा ग्लोब्यूल बनाएंगे, उससे कुछ बॉन्डिंग रहती है और उसके अंदर कई सारे अमीनो एसिड का चेन रहता है, अमीनो एसिड का चेन रहता है। फिर ये मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल से, ठीक है। उसके बगल में एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है और ये मॉलिक्यूल यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन होगा, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो नीचे है वो आपका सेल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है फ्रेंड्स, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है आपका, ठीक है। और इस सेल मेम्ब्रेन से ये जो ऐसे कॉइलिंग हो रहती है, कॉइलिंग होकर के सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब सेल के अंदर जाती है, समझ में आया। ये वाला जो इसे कहते हैं अल्फ़ा 1, इसे कहते हैं अल्फ़ा 2, इसे कहते हैं अल्फ़ा 3। इसके अंदर भी अमीनो एसिड का चेन होता है, इसके भी अंदर भी अमीनो एसिड का चेन होता है। और इस ग्लोबुल को कहते हैं बीटा 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रक्चर होता है कि एमएससी मॉलिक्यूल। और हमने बता रखा है कि ये एमएससी क्या होते हैं कि किसी भी एंटीजन के मेम्ब्रेन के ऊपर लगे रहते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है एंटीजन का है, मान लीजिए एंटीजन है, ये मान लीजिए एंटीजन है और ये इसका मेम्ब्रेन हो गया। तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगे हैं, इसे क्या कहते हैं, एमएससी। तो ये आपका एंटीजन का बॉडी हो गया, उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हैं क्या, एमएससी। और हमने बता रखा है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होता है एमएससी। और ये इसमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 3 ग्लोबुल्स हैं और एक बीटा 1 है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एमएससी, क्लास फर्स्ट का एमएससी मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक पॉइंट याद रखिए कि इसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 4 मॉलिक्यूल होते हैं, 4 ग्लोबुल्स होते हैं, जिसमें 3 अल्फ़ा होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और एक बीटा 1 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कॉइलिंग करते हुए सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो सेलुलर
इम्यूनिटी होती है मेनली कौन करता है, टीसी सेल करता है। टीसी सेल का फुल फॉर्म होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। टी मतलब थाइमस, ठीक है फ्रेंड्स। और टीसी सेल का फुल फॉर्म होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। ये क्या करती है, सेलुलर इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बनाती है। ये कैसे बनाती है, मान लीजिए आपका इसी स्ट्रक्चर को मान लीजिए हमने बना दिया ऐसे करके, ठीक है। मान लीजिए आपका एमएससी मॉलिक्यूल है, हमने आसान में बनाया है, ठीक है। मान लीजिए आपका एंटीजन है, ये मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर कौन लगा है, एमएससी मॉलिक्यूल। तो एमएससी मॉलिक्यूल जैसे हमारी बॉडी में आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाएगा और कहेगा कि ये इसके ऊपर एमएससी है, प्रोटीन है, तो मतलब ये एंटीजन, इसको मारना पड़ेगा। तो तुरंत ही हमारा जो बॉडी होगा सेलुलर एक्टिविटी शो करना शुरू कर देगा और टी सेल बना देगा। ये टी सेल क्या करेंगे, टी सेल आएंगे और इसके साथ ये जो एमएससी मॉलिक्यूल है इसके साथ एक बॉन्डिंग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ CD8। CD8 क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। सेशन 8, ठीक है फ्रेंड्स। CD मॉलिक्यूल, तो हम जैसे ये आपका ये जो एंटीजन हमारे बॉडी में आएगा तो टी सेल हाइपर हो जाएगा और तुरंत ही CD8 जिसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 8, ठीक है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 8। इसकी हेल्प से ये बीच में आ जाएगा और ये बॉन्डिंग बना देगा इनके बीच में। ये मान लीजिए मॉलिक्यूल बीच में आ गया, इनके बीच बॉन्डिंग बना देगा और ये टी सेल अपना काम करना शुरू कर देंगे और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे ये एंटीजन मर जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि इसमें क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल में 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 मतलब 3 अल्फ़ा होते हैं और 1 बीटा। कुल कितने ग्लोबुल्स हो गए, 4 ग्लोबुल्स होते हैं, जिसमें से 3 अल्फ़ा और 1 बीटा होते हैं, ठीक है। और एक बात याद करने वाली है, जो इसमें सेलुलर एक्टिविटी या सेलुलर इम्यूनिटी होती है वो टीसी सेल करता है, जिसका साइटोटॉक्सिक सेल होता है, ठीक, फुल फॉर्म होता है। और ये टीसी सेल किसके हेल्प से, एंटीजन या एंटीजन के एमएससी मॉलिक्यूल से जुड़ता है, CD8 की हेल्प से टीसी सेल एंटीजन के एमएससी मॉलिक्यूल से जुड़ता है और उसे डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका क्लास 1 का एमएससी मॉलिक्यूल हो गया। अब बात करते हैं क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल, ठीक है फ्रेंड्स। इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। इसमें भी एक ग्लोबुल होता है, दूसरा ग्लोबुल होता है, बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कई अमीनो एसिड चेन होती हैं, ठीक है। फिर ये इससे जुड़ा एक और ग्लोबुल्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे जुड़ा एक और ग्लोबुल्स होता है। यहाँ नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है फ्रेंड्स। सेल मेम्ब्रेन आपकी होती है, सेल मेम्ब्रेन से अंदर जाकर कॉइलिंग करते करते सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो जाता है। ये भी क्लास 1 के मॉलिक्यूल में यहाँ पे कॉइलिंग नहीं है, बस यहीं पर कॉइलिंग है और यहाँ पे कोई जुड़ा नहीं है, ठीक है। बट जो क्लास 2 का मॉलिक्यूल होता है यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है और ये क्लास 2 का यहाँ कोई बॉन्डिंग, यहाँ पे कोई कॉइलिंग नहीं है, तो यहाँ पर भी एक कॉइलिंग होती है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कोई, और इसमें कई अमीनो एसिड की चेन होती है। ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें आपका अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 और बीटा 2, ठीक है फ्रेंड्स। जिसमें क्या होती है कि 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 बीटा 2 बीटा, मतलब इसमें 4 ग्लोबुल्स होती हैं या 4 मॉलिक्यूल्स होती हैं, जिसमें 2 अल्फ़ा होती हैं 2 बीटा होती है, ठीक है। ये आपका क्लास 2 का एमएससी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। आया समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जानते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी में जी घुस गया, ये जो स्ट्रक्चर या एंटीजन हो गया, इसका मेम्ब्रेन हो गया, उससे जुड़ा है कौन, एमएससी मॉलिक्यूल। ये क्लास 2 का है, ठीक है, क्लास 2 टाइप का है। तो मान लीजिए इसको हम शॉर्ट में बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका बॉडी हमारा, ठीक है। ये एमएससी मॉलिक्यूल, ये क्लास 2 का एमएससी मॉलिक्यूल मान लीजिए आपका है, ठीक है।
हमारे बॉडी में जैसे घुस जाएगा, ठीक है, तुरंत ही हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाएगा और सेलुलर एक्टिविटी शो करेगा बिल्कुल सेम क्लास 1 की तरह, और टी सेल बना देगा। टी सेल बनाकर टी सेल तुरंत ही क्या हो, टी सेल, और इसमें जो टी सेल होता है TH सेल होता है, कौन, TH सेल, ठीक है फ्रेंड। जो क्लास 1 में जो टी सेल था को किस टाइप का था, TC सेल था, मतलब साइटोटॉक्सिक सेल था। बट जो क्लास 2 में जो MSC मॉलिक्यूल है उसमें जो टी सेल है किस टाइप का, TH सेल है, मतलब हेल्पर सेल, हेल्पर थाइमस सेल या थाइमस हेल्पर सेल, ठीक है। TH सेल होता है, TH सेल होता है, ठीक है। जैसे तुरंत ही जैसे हमारे बॉडी में एंटीजन आ गया जिस पे आपका MSC मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, तुरंत ही मारना शुरू करेगा क्योंकि MSC दुश्मन है, ठीक है। तुरंत ये TH सेल एक्टिवेट हो जाएगा और ये तुरंत जाके इस मॉलिक्यूल से क्या करेगा, बॉन्डिंग बना लेगा विद द हेल्प ऑफ CD4। क्लास 1 में जो बीच में एक बिचौलिया का काम कर रहा था, कौन था, CD8 था, CD8। जो क्लास 2 में जो बिचौलिया का काम कर रहा है, मतलब बीच में इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, कौन, CD4 है। क्या है फ्रेंड, CD4, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। इसकी हेल्प से ये जो TH सेल यहाँ पे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल बीच में आ गया, ठीक है, ये बीच मॉलिक्यूल इस TH सेल को और इसको आपस में जोड़ने का काम करता है, तब जाकर के ये TH सेल इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, मार के किल कर देता है, हमारी बॉडी से आउट कर देता है, ठीक है। तब जाके हमारी बॉडी सुरक्षित जाती है, बच जाती है कि हमारे बॉडी में जो भी एंटीजन आया था कोई भी दुष्प्रभाव नहीं कर पाया, ठीक है फ्रेंड। इतना आपको समझ में आ गया, तो ये हमारे वीडियो में आज के वीडियो में था, ठीक है फ्रेंड्स। जो क्लास 3 और क्लास 4 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, ठीक है, आप नहीं जानिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू।